तो आपका भी पढ़ाई करने का मन नहीं करता। दोस्तों मेरा नाम है संदीप, मैंने पीएचडी करा है जीएनयू से। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका पढ़ाई करने का मन क्यों नहीं करता और अगर आप मन लगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। यार एक फनी बात बताता हूँ, आप लोग ऐसे बिहेव करने की कोशिश करते हो जैसे आपके पास पढ़ाई के बियॉन्ड बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देखो मैं अपने भाइयों को कैसे मोटिवेट करता था, वो तरीका थोड़ा सा खराब हो सकता है लेकिन मैं कैसे करता था मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे भाई लोग जो पढ़ाई नहीं करते थे मैं उनसे पूछता था कि यार ऐसा कौन सा काम है जो तुम लोग कर पाओगे अगर पढ़ाई नहीं करते हो तो। वही सवाल खुद से पूछने की कोशिश करो कि अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो तो ऐसा कौन सा काम है जो आप करने वाले हो। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो एग्जाम नहीं निकलता है और आपका पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, आपको कुछ और करने का मन कर रहा है, कितने अल्टरनेट प्लान है आपके पास। मतलब मैं बहुत ऑनेस्ट और बहुत ईमानदारी से पूछने की कोशिश करता हूँ। मतलब हम लोग सिर्फ इस वजह से बहाने बना रहे होते हैं क्योंकि हम आलसी होते हैं बहुत बार। यार एक बार दूसरा काम करके तो देखो, अल्टरनेट के बारे में सोच के तो देखो। पढ़ाई सबसे आसान काम है, जो लोग भी पढ़ाई करते हैं उनको ये एहसास नहीं होगा लेकिन पढ़ाई सबसे आसान कामों में से एक है। मैं बैठा हूँ रेलवे ट्रैक के पास और वहां पे मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि आसपास जो लोग काम कर रहे हैं 100 200 300 400 रुपए 500 रुपए के लिए, वो कितनी मेहनत करते हैं। तो पहला काम है आपको रियलाइज करना है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ज्यादातर चांस है कि आप उसी काम में अच्छे होंगे, दूसरे काम में शायद उतने अच्छे होंगे नहीं, क्योंकि बचपन से पेरेंट्स लोगों ने सोचा होगा बेटे से काम क्यों कराता है, बेटियों से काम क्यों कराता है, और आपको ये मौका दिया होगा। तो बहुत बार मोटिवेशन सर्च करने की जरूरत नहीं है कि आपको आउटसाइड मोटिवेशन है, मैं मोटिवेट कर रहा हूँ कोई और मोटिवेट कर रहा है। आपको बेसिक एक दिमाग में रखना है प्लान, कि आपके पास प्लान बी कितने हैं। अगर आपके पास प्लान बी नहीं है तो प्लान ए पे ही वर्क करना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शंस नहीं है। आप अगर 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ के मालिक हैं, आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ एक प्लान है कि अगर वो पढ़ाई में अच्छा करते हैं तो उनकी फैमिली बेटर हो जाएगी, उनका लाइफ बेटर हो जाएगा, काफी लोग उन पर डिपेंडेंट होते हैं। तो अपने दिमाग में ये लाओ कि बहुत बार मन लगाने के लिए बहाने खोजने की जरूरत नहीं है। हो सकता है बहुत बार कि आप बहुत मोटिवेटेड हो, आप काम करना चाहते हैं, कभी कभी मन ना लगता हो, लेकिन वो बच्चे जिनका पूरे टाइम पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, आप खुद का डायग्नोसिस करो, सही से खुद के बारे में सोचने की कोशिश करो। जो काम आप अभी करने की कोशिश करो ना, बहाने बना रहे हो, ये कर रहे हो, 2 साल 3 साल बाद आप इन चीजों को रिग्रेट करने वाले हैं, तब कोई नहीं सुनने वाला आपका। तो पहला है अपने बारे में सोचो कि आप कहाँ सिचुएट कर रहे हो, क्या आप 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए साल में बना सकते हैं। गो किसी और काम में करने की कोशिश करो, सरकारी जॉब में उतना पैसा नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप वो सब काम नहीं कर पाते हैं तो आपको पढ़ना चाहिए। मैं अपने भाई लोग को और भी ब्लंट तरीके से बोलता था कि तुम लोग की पर्सनालिटी भी उतनी अच्छी नहीं है, तुम लोग और कौन सा काम कर पाओगे, लेकिन ये वर्क करता है। यार रियलाइज करो कि आप लोग पढ़ाई कर पाते हो तो पढ़ाई ही कर पा रहे होगे। तो मन लगाने जैसा कोई नहीं है कि पढ़ाई करने के लिए आपको हमेशा मन की जरूरत होती है। खाना खाने के लिए कितनी बार मन लगाते हो? कभी हुआ है कि यार अब खाना निकल गया है, माँ ने बोला कि आ जाओ बेटा खा लो, खाने गए हो, आज मन नहीं कर रहा है, नहीं होता यार, क्योंकि वो बेसिक नीड है। पढ़ाई आपकी बेसिक नीड है यार, वो कोई ऐसा लग्जरी टाइप नहीं है कि अच्छा मन करा तो पढ़ लिया, नहीं ऐसे नहीं होगा, क्योंकि जिन लोगों से आप कॉम्पीट कर रहे हैं वो 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हैं। तो अगर कोई इंसान है जो आपके बराबर काबिलियत रखता है, वो 10 से 12 घंटे पढ़ रहा है, आप बिना मन लगाए पढ़ के उससे कॉम्पीट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो पहले खुद के बारे में सोचो, फैमिली के बारे में सोचो, और फिर डिसाइड करो कि ये काम के लिए बने हो नहीं बने हो, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। बहुत बार मैं बच्चों को देखता हूँ वो 10 साल 12 साल जिद की वजह से एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, उनका मन नहीं लग रहा होता, लेकिन पेरेंट्स को खुश करने के लिए कि पेरेंट्स को अच्छा लगेगा। बाद में अभी यहाँ जितना खुश कर रहे हो पेरेंट्स को, बाद में पेरेंट्स उतने ही दुखी हो जाएंगे आपके। अगर आप ईमानदार रहेंगे तो खुद का टाइम बचा लोगे, पेरेंट्स का टाइम बचा लोगे। तो वो काम करने की कोशिश करो कि खुद को डायग्नोसिस करो। हम में से ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि यार हमें मोटिवेशन कोई दे दे। यार फुल टाइम कौन मोटिवेशन देगा आपको? मैं दिन में एक वीडियो बनाऊंगा, 2 वीडियो बनाऊंगा, वीक में 4 वीडियोज बनाऊंगा। आप 24 घंटे हैं आपके पास, आपको खुद वो सर्च करना चाहिए और जाके रियलाइज करो कि आपके पास बहुत सारी स्किल्स नहीं है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई में अच्छे नहीं, लेकिन उनको बहुत सारे काम आते हैं। वीडियो एडिटिंग आती है, एआई का इस्तेमाल आता है, वीडियो बनाना आता है। आप में से ज्यादातर लोगों को इनमें से बहुत सारे काम नहीं आते हैं। तो ये रियलाइज करो और पढ़ने की शुरुआत करो। अब उसके बाद बातें करते हैं कि हो सकता है कि आपका मन लगता हो, आप मोटिवेटेड भी हो, आपको रेगुलर मोटिवेशन की जरूरत ना पड़ती हो। तब मन नहीं लगता तो क्या कर सकते हैं? पहला काम जो मन न लगने का है वो है अपनी ब्रेन की लिमिटेशंस। देखो हम सब ह्यूमंस हैं, तो हम कभी कभी बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, कभी कम प्रोडक्टिव होते हैं। ये नेचुरल है, साइंटिफिक है। एक कॉन्सेप्ट होता है अल्ट्रेडियन रिदम का, कि आपका बॉडी दिन में भी बहुत बार बहुत प्रोडक्टिव होता है, कुछ बार कम प्रोडक्टिव होता है। तो जरूरी नहीं कि आप पूरे टाइम काम करें। इफिशियंट काम होना इंपॉर्टेंट रखता है, कि जो भी टाइम है आपका आप उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर पाते हैं। उसके लिए मैं तरीके बताता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं। कुछ बच्चे होते हैं 14 घंटे पढ़ते हैं, वो उतना एफिशिएंट नहीं होते जितना 6 घंटे वाला होता है, क्योंकि वो टाइम को सही से अरेंज कर पाता है, उसका जो बेस्ट टाइम है उसको बेस्ट काम में दे पाता है। तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मत करो खुद को कि पूरे महीने भर आप बैठे रहते हैं लाइब्रेरी में, कभी ब्रेक नहीं लेते। ब्रेक लिया करो। ब्रेक लेने का फायदा ये होता है कि आप रिफ्रेश हो जाते हैं, आपका ब्रेन सही वर्क करता है और आप बहुत अच्छी पोजीशन पे होते हैं याद कर। तो ब्रेक ना लेना बहुत बार एक रीजन होता है मन ना लगने का। अगर जबरदस्ती आप किसी भी काम में बहुत ज्यादा टाइम दोगे तो मन नहीं लगेगा।
आपको ब्रेक लेना है और रियलाइज़ करना है कि रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आप कितना याद कर पाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। केवल कितने घंटे आप पढ़ते हैं वो इंपॉर्टेंस नहीं रखता। हो सकता है 4-5 घंटे 6 घंटे मिनिमम हो, लेकिन बहुत बार 15 घंटे 12 घंटे सिर्फ बैठे रहने से काम नहीं होगा। गोल ये है कि आपके पास एक किताब है जो आपको पढ़नी है, फिर वो एग्जाम में आएगा उसमें स्कोर कर पाना। तो ज़बरदस्ती मत करो खुद के साथ, ब्रेक लेने की कोशिश करो। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, विद्यार्थी जो जीवन होता है, स्ट्रगल का जीवन होता है, तो आपको क्या करना है, मतलब पूरे टाइम काम ही करते रहना है। देखो एफिशिएंट काम करोगे एग्जाम निकल जाएगा, अगर एफिशिएंट तरीके से नहीं करोगे सारी दुनिया कहेगी कि बहुत मेहनती, तब भी एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि सारी दुनिया के नोटिस करने से एग्जाम नहीं निकलते हैं। एग्जाम निकलते हैं क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से। तो ब्रेक लो, और ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टेक्निक होती है पोमोडोरो, कि अगर आपका लग रहा है कि बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, आपको बस 15 मिनट 20 मिनट का कॉन्संट्रेशन है, तो 20 मिनट पढ़ाई करो 5 मिनट ब्रेक लो, 20 मिनट पढ़ाई करो 5 मिनट ब्रेक लो। और मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ, मेरा भी ऐसा नहीं है कि मैं पूरे टाइम पढ़ने के मोड में रहता हूँ, लेकिन जब मैं पढ़ता हूँ तो पढ़ता हूँ। तो आप सही तरीके इस्तेमाल करो पढ़ाई करने के लिए। और हो सकता है बहुत बार कुछ और भी रीज़न हो कि आपका मन ना लग रहा हो, फैमिली में कुछ चीज़ें अच्छी ना चल रही हो, रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें अच्छी ना चल रही हो, तो वो टेम्परेरी प्रॉब्लम है। जो परमानेंट प्रॉब्लम है मोटिवेशन वाली, वो पहली सिचुएशन है जो मैंने बता दी, अपना प्लान सर्च करो। दूसरा प्रॉब्लम है तो आप साइंटिफिक तरीके यूज करो, पोमोडोरो टेक्निक है, अल्ट्रेडियन रिदम है, टाइम टेबल प्लानिंग में वर्क कर करके इंप्रूव करने की कोशिश करो। तीसरा है कि कोई टेम्परेरी प्रॉब्लम है, कि फैमिली का है, रिलेशनशिप का है, तो उस वक्त होता है यार, उस समय खुद से जबरदस्ती मत करो। मान लो कि आपका कोई दोस्त है वो उस सिचुएशन से गुजर रहा है, तो आप उसकी मदद करोगे ना, उसको बोलोगे कि यार थोड़ा ब्रेक ले, थोड़ा सा और भी चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं। सिर्फ लाइफ में सिर्फ पढ़ाई नहीं है यार, लाइफ में फैमिली भी है, रिलेशनशिप भी है, सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो खुद के प्रति थोड़ा दयालु रहो, और जबरदस्ती मत करो। बहुत बार देखना कि आपको भूख ना लगी हो, जबरदस्ती कोई चीज़ आप खा लो, बाद में वो चीज़ आपको नापसंद हो जाती है। तो पढ़ाई को भी जबरदस्ती करने की कोशिश मत करना। अगर आप बहुत जबरदस्ती पढ़ने की कोशिश करोगे, बहुत बार आप पढ़ाई से नफरत करने लग जाओगे। तो ये कोई तरीका नहीं है ना पढ़ने का। तो आपको ये बेसिक काम करना है, मोटिवेशन का बहुत बार सर्च नहीं करना, ब्रेक लेना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टेम्परेरी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है। और प्रॉब्लम्स बहुत बार लगातार भी हो सकती हैं। अगर हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हो गया, 6 महीने से आप गम में हैं, तो 6 महीने तक कुछ भी नहीं करोगे क्या? ऐसा थोड़ी, आप खाना तो खा रहे हो, आप नहा रहे हो, तो कुछ ना कुछ काम करने की कोशिश करो। शुरू में शायद उतना फोकस से नहीं कर पाओगे, लेकिन धीरे धीरे करके आपको आदत लग जाएगी। अभी एक मूवी आई थी जहाँ पे एक्टर था, उसका ब्रेकअप हुआ, तो उसका आईएएस बन गया था। तो ये सब भी कर सकते हो आप लोग। और थोड़ा सा राजा महाराजाओं जैसे सोचना बंद करो यार आप लोग, कि मन नहीं लग रहा है तो हम शिकार पे नहीं जाएंगे, मन नहीं लग रहा तो अरे यार, तुम लोग के पास इतने ऑप्शन नहीं है यार। मैं पीएचडी कर चुका हूँ पॉलिटिकल साइंस में, मेरे पास एमफिल था, मेरे पास जीआरएफ था, मैं यूपीएससी मेंस भी लिख चुका हूँ, यूपीएससी कोचिंग में पढ़ाता था। लेकिन अब भी मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं बेटर बनाना चाहता हूँ खुद को। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। और आप अभी बीए कर रहे हो और आप ऐसे नाटक करने की कोशिश करो कि मैं पढ़ लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये मेरा मन नहीं कर रहा। किस काम में मन कर रहा है भाई आपका? मतलब एकदम ऑनेस्ट तरीके से बताओ कि कौन सा ऐसा काम है जहाँ पे आपका मन कर रहा है। खेलने जाओगे ना, 2 घंटे से ज़्यादा खेल नहीं पाओगे यार। आप लोग की फिटनेस उस लेवल नहीं है कि जहाँ पे फुटबॉल तो 1 घंटे में नहीं खेल पाओगे, क्रिकेट 2-3 घंटे खेल लोगे, बाकी कहाँ लगाओगे टाइम? ऐसे भी नहीं हो कि आप लोग एकदम टॉम क्रूज हो कि आपको देखेंगे तो 10 लोग आके बात करेंगे आपसे, आप उसमें कर पाओगे। सोचने की कोशिश करो। और ये रॉ मोटिवेशन है। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, भैया मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, ये करने का मन कर रहा है, वो करने का मन कर रहा है। क्या हो यार, करो, एंजॉय करो लाइफ, लाइफ आपकी है। लेकिन ध्यान रहे कि गोल भी है, नहीं तो जो आपका अभी का एंजॉयमेंट है ना, बाद में यही पेन बनने वाला है। फिर कोई सुनता भी नहीं यार, आपके पीछे एक टैग लग जाएगा, वो टैग लेके आप घूमोगे। तो कुछ भी करने की कोशिश करो, अपने कुछ शौक डेवलप करो, हॉबी डेवलप। यूपीएससी और बाकी जगह पूछा भी जाता है, किताब पढ़ने के बारे में हो गया, वीडियो बनाने के बारे में हो गया, मूवीज के बारे में हो गया, अलग अलग लोकेशन पे घूमने के बारे में हो गया। तो थोड़ा सा जिंदगी जीने की कोशिश करो, और उसका एक अहम हिस्सा है पढ़ाई करना। बहुत बार ना तो ढंग से पढ़ाई कर रहे हो, ना लाइफ एंजॉय कर रहे हो, फिर बाद में घर वालों को बोलोगे कि हमने पढ़ाई में लगा दिया, घर वाले बोलेंगे तुमको पढ़ाई में पैसे दिए। मतलब मत करो इतना कॉम्प्लेक्स, उठाओ किताब। इंटरेस्ट कैसे लाओगे वो एक इंटरेस्टिंग बात है जो मैं बता दूंगा। कोई भी टॉपिक पढ़ने के लिए इंटरेस्ट कैसे लाते हैं, पहला है क्यूरियोसिटी जनरेट करो कि यार ये टॉपिक ऐसा है तो क्यों है। फिर आपका मन करेगा उसको जानने का, आपका ब्रेन उसके लिए रेडी हो जाएगा। जैसे घर में क्या होता है, कोई अच्छी चीज़ बनने वाली होती है, कोई खाना बनने वाला है, मान लो बाटी चोखा है कुछ है, तो हम लोग एक दिन पहले से प्लान करते हैं कल बाटी चोखा बनेगा, ब्रेन एकदम रेडी हो जाता है खाने के लिए, जीभ एकदम तैयार हो जाती है, फिर हम लोग खाते हैं, हमको मजा आता है। सेम पढ़ाई के साथ है। अगर आप पढ़ाई एंजॉय करना चाहते हैं तो माहौल बनाओ कि यार अब मैं ये पढ़ने वाला हूँ। अपने ब्रेन को कन्विंस करो कि ये कुछ मजेदार मिलने वाला है, आप मजा आने लग जाएगा। तो ये करने की कोशिश करो, पढ़ाई में मन लगने लगेगा। और एकदम ईमानदार रहो खुद से। आप मेरे से झूठ बोल दो, आप अपने पेरेंट्स से झूठ बोल दो, बाकी लोगों से बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब शीशे के सामने खड़े हो ना, तो खुद को बहुत ओवर स्मार्ट मत बनाओ कि खुद से ही झूठ बोल ले रहे हो। मतलब वो मत करो यार। जो इंसान खुद से झूठ बोल ले रहा है उससे खतरनाक कोई नहीं है, क्योंकि वो खुद का ही पैर काटने की कोशिश कर रहा है, नुकसान करने की कोशिश कर रहा है, और उसको पता भी नहीं लग रहा है। तो रियलाइज करो कि आपकी लाइफ जो है किसी पर्पज के लिए है, कुछ काम करने के लिए है। काम करो, मेहनत करो, और मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बहुत सारे लोग होंगे कि भाई अचानक से हीरो बन जाएंगे, अचानक से हीरो कोई नहीं बनता। हर इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, अपने हिस्से का काम करना पड़ता है, तभी वो आगे जा पाता है। बहुत लोग हैं जिनको लगता है कि यार ऐसे बहुत आसानी से यूट्यूब में वर्क कर लेंगे, बहुत आसान नहीं होता।
जब तक आप ग्राउंड पे नहीं उतरोगे आपको पता नहीं लगेगा। सेम पढ़ाई के साथ है। पढ़ाई कर रहे हो, उठाओ किताब, पढ़ना शुरू करो। बहुत बार वेट मत करो कि ये माहौल बन जाएगा तो मैं पढ़ूंगा, वो माहौल बन जाएगा तो पढ़ूंगा, नहीं। जैसे खाना खाने के लिए आपको भूख लगी, आप खाना उठाते हो खाते हो, वैसे ही पढ़ाई की भूख लगनी चाहिए यार। अगर आप लोग पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़ाई सबसे बेहतरीन काम है, और भी काम है जो बहुत मजा देते हैं, बहुत आनंद देते हैं, लेकिन उनको लगातार नहीं कर पाओगे आप लोग, खासतौर पे तब जब आप पढ़ाई नहीं करते हो। तो पढ़ाई एक बेहतरीन मीडियम है जहाँ से आप घूम सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो पढ़ाई करने की कोशिश करो। बाकी लोगों से भी बोलो कि पढ़ाई किया करें और बहाने मत खोजा करो। अब आपको एक बात बतानी है कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका टारगेट कब का है, कि कब वो एग्जाम आप निकालने वाले हैं। और वो एग्जाम निकालने के बाद पहला इंसान कौन है जिससे आप वो बताने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही। और कोर्स लेने की कोशिश करो और लोगों से शेयर करने की कोशिश करो। जय हिंद।